वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान में हम लोग 17th वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में केवल हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित चीज़ों की अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। आपके यानी कि आपके केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके करंट अफेयर्स और जीके होंगे। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो अभी गणतंत्र दिवस परेड जो आपका हुआ था 2022 का, ठीक है, उसमें जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हाल ही में किस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष किसको पूरे हुए हैं? ये हुए हैं चौरी चौरा घटना को, क्योंकि ये घटना कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश संबंधित इसको भी ध्यान रखना है कि हाल ही में चौरी चौरे घटना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। हाल ही में बजट में कौन सी दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए धन आवंटित किया गया? तो ये आपकी केन और बेतवा नदी है, और इन नदियों का संबंध किससे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से है, ठीक है ना। तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए बजट में जो है धन आवंटित किया गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका जनवरी का करंट अफेयर से याद रखिएगा कि जो आपका तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के नाम से दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया वो चुना गया उत्तर प्रदेश को। ओके, तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया जल संरक्षण के प्रयासों में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है, ठीक है ना। इसे जो है दिया गया सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, क्योंकि लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से संबंधित थी। अब इनके नाम पे ये रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है कहाँ पे? मेरठ जिले में, ठीक है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस नृत्य से संबंधित थे? तो वो तो कथक नृत्य से संबंधित थे। लेकिन ये आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। और इनका नृत्य कौन सा था? तो ये इनका था कथक नृत्य। हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया है इसका शुभारंभ? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, शाहजहांपुर जिले से किया गया गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ। गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी होगी अगर आपसे पूछ ली जाए? तो ये होगी आपकी 594 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर, और ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनाई जाएगी। 594 किलोमीटर आपका मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे। उद्घाटन कहाँ से किया गया? शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास में स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो लेखपाल वालों ये वाला जो है तीनों पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये और ये वाला, ठीक है। तो राजस्व गांव घोषित किया गया है 4 गांवों को, ठीक है। और राजस्व गांव घोषित किए गए 4 गांवों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। भवानीपुर, टेढ़िया, ढकिया और बिछिया, ठीक है, ये 4 गांव हैं। और इसके अलावा ये सभी गांव किस समुदाय से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। वनतांगिया समुदाय, ठीक है, वनतांगिया समुदाय से ये चारों गांव आपके संबंधित हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों जो है आपके क्वेश्चन एक ही में है, ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 राजस्व गांव घोषित किए गए। ये गांव किस जिले में आते हैं? तो कौन से जिले के ये चारों गांव हैं? तो ये बहराइच जिले के हैं। और कौन सी तहसील है? तो है मिहिनपुरवा तहसील, ठीक है। इन्हें 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील में ये सब आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बलरामपुर में आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको पहली बार जारी किया गया है, ठीक है ना। पहली बार इसको जारी किया गया, नीति आयोग ने इसको जारी किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और इसमें जो उत्तर प्रदेश है ये तीसरे नंबर पे है, यानी कि तीसरा सबसे गरीब राज्य है भारत में। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका बिहार, ठीक है।
अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसकी डाटा भी आपको पता होना चाहिए कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है। तो ये है आपका 37.79%। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में ये डायरेक्ट इसी तरह से डाटा आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो डाटा भी आप याद रखना क्योंकि ये करंट अफेयर्स का डाटा है। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 37.79% गरीबी के साथ तीसरा स्थान है, और सबसे गरीब राज्य कौन है, वो है आपका बिहार। अगला है हमारा, हाल ही में आयोजित 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2021 में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया। तो फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य इफ्फी कहाँ पे होता है, आप लोग अगर याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इफ्फी का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ पे किया जाता है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ठीक है। तो जो सबसे अनुकूल राज्य चुना गया वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य इफ्फी में चुना गया उत्तर प्रदेश राज्य को। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये पहला जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, कहाँ पे, नोएडा में स्थापित किया गया है वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। ठीक है। और ये जो है किसने बनाया है, किसने इसका विकास किया है, तो भेल जो है ये कंपनी ने इसका विकास किया है वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का, जो कि नोएडा में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में कितने किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। तो ये एक योजना है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। इसके तहत जो है प्रत्येक ब्लॉक में, ठीक है, आपका जिला के अंदर ब्लॉक होता है, आप सबको पता है। ठीक है। तो प्रत्येक विकास खंड जिसको ब्लॉक कहते हैं, इसमें कितने जो है किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। तो 1475 जो है आपके किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ, ठीक है, ये स्थापित किए जाएंगे अगले 3 वर्षों में। ठीक है। अगले 3 वर्षों में। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं। तो अभी अभी हाल ही में जो है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया, जो कि हमारा 10वां जो है उत्तर प्रदेश का 10वां है। भारत में कुल कितने हो गए, तो भारत में हो गए हैं 49। ठीक है। भारत में कितने हो गए हैं, 49। अगर आपको करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य के साथ एक और जो है आपका जोड़ा गया था, वो किस राज्य में स्थित है, और उसका नाम भी आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है ना। तो ये आपका वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट हैं वो हैं आपके 10 रामसर साइट। ठीक है। तो ये आपका 10वां जो है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। और आपका 9वां जो अभी कुछ दिन पहले जो है शामिल किया गया था, 9वां रामसर स्थल, उसका नाम था क्या, हैदरपुर आर्द्र भूमि। ये बिजनौर जिले के आस पास में स्थित है। ठीक है। बिजनौर जिले से आपके 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये हैदरपुर आर्द्र भूमि। ये आपका 9वां था। 10वां कौन सा है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। जो बखीरा रामसर स्थल, ठीक है, अब ये रामसर स्थल भी हो गया आपका वन्यजीव अभयारण्य। तो ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। ये पहले पक्षी अभयारण्य था, फिर बाद में इसको वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। अब तो ये रामसर स्थल भी हो गया। ठीक है ना। तो ये बखीरा कहाँ पे है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके। तो 9वां रामसर स्थल आपने अभी अभी देखा कि 9वां आपका हैदरपुर आर्द्र भूमि है, 10वां आपका कौन सा है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई। तो आयुष्मान स्वस्थ भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की गई कहाँ से, वाराणसी से। ठीक है ना। तो ये आपकी योजना स्टार्ट की गई है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन वाराणसी से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया। तो फैजाबाद जंक्शन जो था उसका नाम अब रख दिया गया क्या, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। अभी यह हाल ही में बदला गया है, कुछ महीने पहले। तो याद रखना कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 मोबाइल मेडिकल वैन, जिसको क्या कहा जाएगा, मोदी वैन, ठीक है ना, इसको मोदी वैन बोला जाएगा, ये इसको कहाँ से प्रारंभ किया, तो इसको प्रारंभ किया है कौशाम्बी जिले से। क्या है ये, 5 मोबाइल मेडिकल वैन, जिसको मोदी वैन भी कहा जाएगा, और किसने स्टार्ट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी जिले से। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है कंगना रनावत को। ठीक है ना, कंगना रनावत को। अगर आप किस जिले से देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका जिला क्या है। ठीक है, कंगना रनावत। और अगर आपके जिले का ब्रांड जो है क्या निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, अगर आपको पता हो तो वो भी आप साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से देख रहे हो और आपके जिले का जो है उत्पाद क्या है। ओके, जो कि एक जिला एक उत्पाद के अंदर आपके यहाँ निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया है, वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा,
वो स्थापित किया जाएगा देवबंद सहारनपुर में, ठीक है ना। तो एटीएस यानी कि आतंकवाद निरोधी दस्ते के लिए जो आपका प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा वो देवबंद सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, ठीक है ना। ये आपका नोएडा में ही है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र। इसके साथ में एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क को विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की घोषणा कहाँ पे की गई है, तो ये नोएडा में घोषित किया गया है। और किस क्षेत्र के पास, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के पास, ठीक है ना। एक नया इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये वाला आपका बन के तैयार हो गया है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में। हवाई अड्डे का निर्माण किसने किया है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, ठीक है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। और इसके अलावा ये भी आप याद रखना कि इसका यानी कि ये आपका ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है, हवाई अड्डा है, इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे किस हवाई अड्डे का है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप लोग सीट याद रखना विधानसभा की, ठीक है ना। विधानसभा की कितनी सीट से हैं जिस पे चुनाव हो रहे हैं, 403 सीटें। विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें होती हैं, तो वो होती हैं 100 सीटें। लोकसभा के लिए चुनाव कितने सीटों पे होते हैं, तो वो आपके 80 सीट हैं। और राज्यसभा के लिए कितने जो है उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, तो ये आपकी 31 सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि हाल ही के पिछले महीनों से थे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर इसको शेयर करोगे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करोगे, वीडियो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत